दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलो वर्ल्ड आईपीओ और मामा अर्थ आईपीओ के बारे में। सेलो वर्ल्ड आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आईपीओ आज फाइनली कितना सब्सक्राइब किया गया और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके साथ ही बात करेंगे मामा अर्थ आईपीओ के बारे में। आईपीओ में कल अप्लाई करने का आखिरी दिन है, तो कल आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं मामा अर्थ आईपीओ के बारे में। आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 2 नवंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 324 रुपये है। लॉट साइज 46 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 1701 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 365 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और रेस्ट ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यहाँ पर आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए डायलूट किया जा रहा है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 30 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन की बात करें तो बिग एचएनआई इस पोर्शन में 8,149 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि इतने लोगों को बिग एचएनआई पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अगर स्मॉल एचएनआई पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 4,074 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि स्मॉल एचएनआई पोर्शन में 4,074 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 1,14,092 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में भी सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट चांसेस हैं वो आपको रिटेल पोर्शन में देखने को मिलने वाला है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी नेचुरल इंग्रेडिएंट से प्रोडक्ट तैयार करती है, इसके कारण इसकी मार्केट में बढ़िया डिमांड है। कंपनी इंडिया के 500 से ज़्यादा सिटीज़ में अपने जो प्रोडक्ट है उसको सर्व करती है। इनके ब्रांड की बात करें तो मामा अर्थ, द डर्मा, इक्विलॉजिका, डॉक्टर सेट्स और आयुगा, ये इनका ब्रांड है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है कि यहाँ पर काफ़ी सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। होनासा कंज्यूमर के एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको सेलो वर्ल्ड से भी ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप टोटल नंबर्स ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपको 49 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर 60 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 19 स्कीम्स के जरिए भी इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स, ये सभी इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो फ्यूचर में आपको इसमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से प्रोडक्ट तैयार करती है और कंपनी डिजिटली अवेलेबल है, यानी कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं वहां पर इनके प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण इस आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं। हालांकि अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। अगर कंपनी के एसेट की बात करें तो इसके एसेट में आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 1324 करोड़ के लॉस में है। फाइनेंशियल 22 में 14 करोड़ 44 लाख के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 23 में करीब 151 करोड़ के लॉस में और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर की बात करें तो कंपनी 24 करोड़ 72 लाख के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के रिजर्व आपको कंटिन्यू नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं और करेंट में कंपनी के ऊपर करीब 7 करोड़ का डेट भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। मामा अर्थ आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आज आईपीओ अपने दूसरे दिन भी फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और अब तक आईपीओ 70% ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 0.70 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है और क्यूआईबी पोर्शन में आईपीओ को 1.02 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ को बहुत कम सब्सक्राइब किया गया है और एचएनआई पोर्शन 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआई पोर्शन 0.08 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 0.62 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है
और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ को 3.20 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। होनासा कंज्यूमर आईपीओ यानी कि ममा अर्थ आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 46 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 276 रुपये का करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो आईपीओ से आपको 2% से भी कम का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन को भी देखें तो 2 दिनों में आईपीओ अब तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर QIBs पोर्शन की बात करें तो QIBs पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो कल आपको QIBs पोर्शन में एप्लीकेशन लगते हुए देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आज आपको सेलो वर्ल्ड में देखने को मिला है। तो सेम एक्शन आपको मामा अर्थ में भी देखने को मिल सकता है। अगर आईपीओ में QIBs की ओर से एप्लीकेशंस आते हैं तो आईपीओ के लिस्टिंग से आपको प्रॉफिट बन सकता है। अगर कल इस आईपीओ में QIBs की ओर से बढ़िया एक्शन देखने को मिलता है और QIBs पोर्शन में आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हैं तो आगे अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर QIBs की ओर से आईपीओ को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाता है तो आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर आगे आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नहीं हैं, तो आप चाहे तो इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं सेलो वर्ल्ड आईपीओ को। सेलो वर्ल्ड आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 30 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 1 नवंबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 648 रुपये है और लॉट साइज 23 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 1900 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। सेलो वर्ल्ड आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ आज अपने आखिरी दिन 41.69 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर इस आईपीओ में QIBs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 122.20 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs की ओर से इस आईपीओ में आज हमें बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि QIBs ने इस आईपीओ में भर भर कर अप्लाई किया है। कल तक देखें तो QIBs पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिले थे और आज इस आईपीओ में QIBs ने जमकर पैसा लगाया है और आईपीओ QIBs पोर्शन में 122 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब इससे पहले आपने देखा था JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में, वहाँ पर भी QIBs ने बहुत बढ़िया एक्शन दिखाया था और आईपीओ करीब 60 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन यहाँ पर बात करें तो आईपीओ 122 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, तो ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। HNIs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 25.65 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। बिग HNIs पोर्शन में इसको 30.02 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में इसको 16.91 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आए हैं और आईपीओ 3.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 2.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। ओवरऑल देखें तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और सेलो वर्ल्ड आईपीओ में आज आखिरी दिन 55,618 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। अकेले यहाँ पर बात करें तो QIBs की ओर से इस आईपीओ में 46,193 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो QIBs ने ही इस आईपीओ में लगाए हैं। HNIs ने इस आईपीओ में 7,271 करोड़ रुपए की बिडिंग की है। वहीं अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 2,123 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो जिस तरह आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिला था, तो आज आईपीओ में QIBs की ओर से आपको खूब सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं और QIBs ने जमकर आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। अब अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 13,16,808 एप्लीकेशंस आए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आईपीओ 3 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इसका मतलब है कि हर 3 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा ईजी हो सकता है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सेलो वर्ल्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो फिर से इसके प्रीमियम में आपको तेजी देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम बढ़ के 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि आपने आईपीओ में देखा कि QIBs की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है और अब इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो 23 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 135 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3,105 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो आईपीओ से 20 से 21% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आईपीओ में आपको एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिलता है तो क्यूआईबीज की ओर से भी खूब सब्सक्राइब किया जाता है आईपीओ को, और आईपीओ की लिस्टिंग जनरली आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ भी आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होने की उम्मीद है और आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो कब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।